अस्सलाम वालेकुम भाई। बसंत ख़त्म हो गई और अब हमारे पास जो इवेंट आ रहा है वो है रमज़ान का। रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है ना, वो होता है फल, सब्ज़ी, चिकन, मटन। तो अब हम ना थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस चीज़ का कि अभी बिफ़ोर रमज़ान यहाँ पे फलों के क्या रेट्स हैं और जब रमज़ान आ जाएगा तो इसके अंदर कितनी कमी पेशी होती है। तो आए पूछते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सेब किस तरह है? जी सेब ये 420 रुपये रेट है गवर्नमेंट का। अच्छा, ये गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक आप बेच रहे जी, हैं। हाँ। और किन्नू किस तरह है? ये किलो 220 रुपये रेट है, हम 200 बेच रहे हैं। अच्छा, 200। 335 रुपये रेट है, हम 300 बेच रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई कस्टमर वापस ना जाए। कोई कस्टमर। और ये केला किस तरह वजह? केला ये 200 रुपये रेट है, ये 150 रुपये तक है। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ये रमज़ान में कीमतें बढ़ेंगी कि ये कम होंगी? देखिए जी, ये माल के हिसाब से होता है ना। ठीक है। ये ज़्यादा केला अब नहीं है। ठीक है। केला कम है, ये ठीक है। रेट ज़्यादा हो जाना। ठीक है। हमें इतना का पता है, ये केला भी महंगा। ठीक और है। सेब भी आज है ना मंडी में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। ठीक है। पहले हम 4000 की पेटी लेते हैं, आप 600 रुपये के आज बिका। नहीं तो भजन, क्या ये पीछे से कमी की गई है कि ये आप हाँ जी, हाँ जी, ये पीछे से कमी है। यानी कि लोग जहीरा अंदोज कर लेते हैं? नहीं 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 नहीं, इस दफ़ा इसकी फसल कम है। सेब की फसल कम है। हाँ जी, सेब की और फसल। आपको पता है कि रमज़ान में तो जो फ्रूट चाट बनती है वो सेब और केले के बगैर तो बन नहीं सकती। इसकी फ्रूट चाट बनती है, ये भी वो अब इसका 250 रुपये रेट है। ठीक है। ठीक है जी, ये भी महंगा और जाए। ठीक है। हाँ जी, यानी कि ये भी आप समझते हैं कि महंगा होगा? होगा। महंगा होगा आगे। जी। यानी कि रमज़ान में जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है कि रमज़ान में डिस्काउंट आ जाता है, कीमतें कम हो जाती हैं, यहाँ पे कीमतें कम कर नहीं है कोई वो। जो तरीकाकार हुकूमत तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पे बहुत सारा कंट्रोल करेंगी। ठीक है। हमें ये उम्मीद है कि वो यहाँ पे जो रेट है ना, इंशाल्लाह इससे भी नीचे करेंगे। इससे भी नीचे करेगी। इंशाल्लाह। और अगर उस रेट पे चीज़ें मिले ना, फिर ये मिलेगी, वो कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया भाईजान। भाई अभी तो जो रेट हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक आपके सामने लोग ही कह रहे हैं कि रमज़ान में कीमतें महंगी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का करम। भाईजान, आप क्या समझते हैं कि रमज़ान में इनकी कीमतें कम होंगी कि ज़्यादा होंगी? सर जी, रमजान च पता क्या हिसाब होता है? हाँ जी। जे तुसी भी मैं भी फ्रूट नहीं ना खाना, हाँ जी। ते हमारा भी दिल करदा है। ऐसा ही है। हर अफ्तारी जी, जी। हर बंदे दा दिल करदा है यार ठीक फ्रूट है। खाइए, ओदी वजह तो थोड़ा जिहा यार दिल हो जांदा है, ठीक घाटा है। वादा। ठीक है। और इशू इदा होएगा भी सेब दा होएगा ठीक है। और केले दा होएगा ठीक है। ते ओदा खरबूजे दा। भाईजान, आप क्या समझते हैं कि ये केले और सेब का रेट कितना ऊपर चला जाएगा? कोई भी नहीं है, सही है। 400 रुपये रेट है सेब दा। हाँ जी। ठीक है, 300-350 रुपये मंडी से पड़ते हैं। ठीक है। ये वाले सेब ना ये 225-30 रुपये पड़ते हैं, हम ठीक है। 250 रुपये दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, कोई ना मसला नहीं है। 2-3 दिन का होता है, ठीक है। जिले 2-3 दिन टाइम खत्म हो जाए ठीक उसके है। बाद फिर वो रूटीन हो। और खरबूजे का क्या रेट चल रहा है? खरबूजा फिलहाल अजय आया नहीं, आ है। गया मंडी में। खरबूजे का रेट 250। ठीक है। 250 के गेट जो होएगा तो फिर सारे खाएंगे। यानी कि आप ये समझते हैं कि फल हर गरीब अमीर को मिलेगा? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद यही कह रही है कि फल रमज़ान में हर गरीब को, अमीर को मिलेगा। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बाजी, आप क्या समझती हैं कि रमज़ान में ये चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी कि सस्ती होंगी? भाई ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। महंगी होंगी। हाँ, महंगी है। किस लिहाज से आप कह रही हैं? आपको महंगी मिलेंगी कि ये पीछे से वही जहीरा पीछे से महंगी मिलेगी, मंडी से महंगी। मंडी से ही महंगी मिलेंगी और फिर आगे भी रेट बढ़ेगा? आगे भी फिर अल्लाह बेहतर जान रहा है क्या बनना है, सारा कोई पता। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी आप किस तरह दे रही हैं? स्ट्रॉबेरी का 800 रुपया रेट लगा। 800 रुपये रेट है। जी। तो आप क्या समझती हैं कि रमज़ान में ये 800 से 1000 पे जाएगा कि 800 से 600 पे आएगा? 800 के 1000 रुपये जाएगा। 800 से 1000 पे जाएगा। 2-4 हो जाए ऐसे रहेगा। तो आप क्या ये समझती हैं कि ये अमीरों के अलावा गरीब भी फल को फ्रूट चाट पे या फल को वैसे खा सकेंगे? मुश्किल है, अल्लाह ही बेहतर जान रहा है। अल्लाह ही बेहतर जानता अल्लाह है। बेहतर जानता बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। आगे चलते हैं और आगे पूछते हैं, क्योंकि ये जो खातून है ना, इन्होंने तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल जेन्युइन बात की है कि मज़ीद महंगाई ही होनी है, कमी पेशी नहीं आनी। आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब। आप क्या ले रहे हैं? ये मौसमी पूछ रहा हूँ। अच्छा, मौसमी आपको किस रेट पे मिली है? ये क्या 200 बताया आपने? 150।
तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान में ये मौसमी का रेट मज़ीद नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आना चाहिए। नीचे आना चाहिए। हाँ जी। तो दुकानदार जो पीछे हैं वो तो कह रहे हैं कि मज़ीद रेट ऊपर जाएगा रमज़ान में। पता नहीं, इनकी मर्जी है ना जी। इनकी मर्जी है। हाँ। भाई साहब आप क्या समझते हैं पपीते का क्या रेट है? 340। 340 रुपये किलो। तो ये रमज़ान में ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ये रमज़ान शरीफ में होता है कि चंद दिन हाँ जी, तेज़ी होती है, ठीक है। बाद में नॉर्मल हो जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि पहला अशरा जो है उसके अंदर तेज़ी हो, तेज़ी होती है, बाद में ज़रा नॉर्मल हो बाद में सारी चीज़ों के रेट नॉर्मल हो जाएंगे। जाए। नॉर्मल होते हैं हर चीज़। अच्छा। क्योंकि सीज़न सेब का सीज़न जो है ना वो हो गया, ठीक है, ये तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, दूसरे जो दूसरे सब है ना साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से सर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो हर ये चीज़। केले किस तरह आप बेच रहे हैं? केला 200 रुपये केला 200 रुपये बेच रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान सरकारी में- रेट पे सरकारी रेट पे। सरकारी। तो आप क्या समझते हैं कि ये केला नीचे आएगा कि होना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया है सर। हाँ जी, हाँ जी, ये ना लोग जो है ना पहले स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी पकाते नहीं है, जल्दी बाहर नहीं निकलता केला। ठीक है, जब ये रमज़ान शरीफ आ जाएगा बाद में तेज़ी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया है साहब। भाई आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि एक जो खरीदने वाला है वो तो कहता है कि भाई चीज़ें मज़ीद सस्ती होनी चाहिए। तो आगे पूछते हैं भजन, ये सेब किस तरह आप दे रहे हैं? सेब ये इनकी दुकान है। आप लेके आए हैं? नहीं, मैं लेने लगा हूँ। लेने लगे हैं? किस तरह ले रहे हैं आप सेब? तकरीब सेब जो मार्केट रेट पे चल रहा है वही रेट है, 250, 300, 250, 300। आप क्या समझते हैं कि रमज़ान में ये सेब की कीमत, क्योंकि रमज़ान में सेब के बगैर तो गुजारा नहीं देखें है। जी, रमज़ान में चाहे रमज़ान है, रमज़ान के बगैर अवाम जो है अवाम ही ठीक नहीं है। ठीक है, अब हर बंदा जिसने कोई चीज़ सेब खाया नहीं है ना, वो भी कहेगा रमज़ान में केला और सेब मैं खाऊं, ये फ्रूट। वो बंदा यार 2 दिन सब्र कर ले। अब ये एक पेटी है, इसको लेने वाले 10 बंदे हैं, ऑटोमेटिकली ये पेटी वो व्यापारी हो अगर 500 की बेचता है उसने 1000 की कर देनी ठीक है। है। लेने वाले खरीदार ज्यादा है, वो आगे खाने वाले भी ज्यादा है। उसको पता है मेरा बिक जाना है, वो महंगा लेके आता है, महंगा आवाम खाती है। यही एक रिक्वेस्ट यही है कि 2-4 रमज़ान बंदा ठल जे, हाँ, यानी कि रुक जाए, हाँ। ना खाए। हाँ। अब ये केला ना रमजान के एक ईद के फौरन बाद ये केला 100 रुपए, अगर 100 बिक रहा है ना अब, हाँ जी, रमजान पहला आना ये 300 चला जाना। ठीक है। क्या वजह है? डिमांड बढ़ जानी, हर डिमांड बंदा ही बढ़ केला, जानी। हर हाँ बंदा ही सेब केला, हर बंदा। ठीक है, अब वो जैसे रमजान खत्म होगा वो केला फिर 100। ठीक है। ये तो है आप कि क्या समझते हैं कि महंगाई हम आवाम करती है। पहले अशरे में हम यानी कि फ्रूट चाट, हाँ, फल वगैरह थोड़ा ना इग्नोर खाएं, कर लें। इग्नोर कर ले। ना खाएं, इग्नोर हाँ। कर ले। चाइना इसमें बेस्ट इसलिए है, अंडा 50 पैसे महंगा हुआ था। हाँ जी। उसके सदर ने कहा था अंडा खाना बंद कर। अंडा खाना बंद कर दो। और वो अंडे हाँ जी, एक दिन में बिकते हैं, नहीं बिके, 2 दिन में नहीं बिके, वो उन्हें मजबूरन सारे बेचना अपनी पड़ा। औकात में आ गए थे। ये चक्कर है हमारा। मुसलमान जो अभी कह रहे हैं पेट्रोल यार 250 रुपए लीटर है ना, या हाँ जी। 300 है ना, वो सभी ना मोटरसाइकिल लेके ना 5-5 लीटर 10-10 लीटर भरवाना शुरू कर देंगे। ठल जो। कीमत चाहे महंगी होनी हो या ना हाँ, होनी। हम खुद महंगाई करते हैं, अवाम करती है महंगाई। मैं सही कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक, लेकिन- दुकानदार का कोई कसूर नहीं, अवाम करती है। नहीं भजन, होता क्या है कि थोड़ी चीज़ें ज़हीरानंदोज़ है। मसलन अभी लोगों ने ही कहा कि सेब और केला है नहीं, डिमांड उसकी कम है। ये भी मैं बताता हूँ वजह क्या बनती है। जो बड़े व्यापारी है ना, हाँ जी, अगर मंडी में आ रही है 20 गाड़ियाँ आप रूटीन से, उन्होंने क्या करना है 10 गाड़ियाँ रोक लेनी, 10 आनी है। ठीक 10 है। जब आनी है ना, कस्टमर वैसे ही है, उन्होंने फिर महंगा खरीदना है और रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, और रेट उन्होंने बढ़ा दिया और फिर अब पता रेट चढ़ गया और फिर ला के वही स्टील वही रेट बेची जाएंगे। रेट बढ़ाने के लिए ये ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया जो है ना, हाँ जी, ये अपना किरदार अदा करता है। वो पीछे से गाड़ी फोनों पे है, अब आपकी आ रही है 10 गाड़ी, आप या 3 ले आओ यार, केला का रेट डाउन जा रहा है, 10 गाड़ियाँ छोड़ दो, 5 ले आओ, रेट बढ़ जाएगा अपना, फिर सेट हो जाएगा। ठीक है। ये कि जो ये करते हैं ना, ये बड़े व्यापारी करते हैं। इन दुकानदारों का क्या है, इन्होंने तो मजबूरन लाना है और बिल्कुल बेचना सही, है। इन्होंने अब लाना है। ये पूरी मार्केट ये ना लिस्ट के मुताबिक चल रही है, गवर्नमेंट मार्केट के गवर्नमेंट के रेट जरा से ऊपर करते हैं जुर्माना 50,000, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये जुर्माना। ठीक इनकी है। मजबूरी है। मैं यही कहूँगा कि आवाम से यही कि रमज़ान में थोड़ा ठल जाए, सब्र कर लें, 2-4 रोजे ना खाएं, क्या बहुत आ जाएगी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो वो अब अपनी जगह पे आ जाएगा सारा कुछ। या हम खुद मंगाई, आवाम करती है, इसमें आवाम का सारा ठीक कसूर है, है। बहुत शुक्रिया भजन, बहुत शुक्रिया जी। भजन, अमरूद किस तरह दे रहे हैं? अमरूद 140। 140। आप क्या समझते हैं कि रमज़ान में अमरूद का यही रेट रहेगा कि बढ़ जाएगा? 200 तक आएगा। 200 तक आ जाएगा। क्या वजह क्या है? रमज़ान में दूसरे ममालिक में तो रेट कम आ जाते हैं, हमारे मुल्क में रेट बढ़ जाएगा। वो शुरू में ऐसे ही है, या आज से नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे पैदा होने से पहले से यही काम चल रहा है। बिल्कुल सही। नहीं तो आपको चीज़ महंगी मिलती है
बिल्कुल महंगी मिलती है, कस्टमर ज़्यादा होगा हाँ जी। मिलेगी। खरबूजा आप किस तरह दे रहे हैं? अभी 180 रेट है, ठीक है, मजीद रमज़ान में ये 300 तक हो जाएगा मुझे 300 तक चला जाएगा खरबूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान। ये था भाईजान एक छोटा सा ना एक जनरल जिसे कहते हैं कि हमने आपको गो थ्रू करवाया है कि रेट्स क्या चल रहे हैं रमज़ान में, इनकी कमी पेशी होती है, बढ़ते हैं, कम होते हैं, ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है गवर्नमेंट पे। अगर इनको गवर्नमेंट ही सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करेगी तो ये तो मार्केट वैसे ही जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट की मार्केट है, ये रेट भी अपना मुनासिब रखेंगे। अभी जिस हम भाई ने बताया कि ये गवर्नमेंट रेट के मुताबिक चलते हैं, अगर गवर्नमेंट रेट बढ़ाएगी तो ये भी रेट बढ़ाएंगे क्योंकि इनके भी कोई एक खर्चा नहीं है। हाँ, ये मशवरा ज़रूर यहाँ पे मिलने को सुनने को मिला है कि पहले 10 दिन ज़रा सुकून से चलें। जब आवाम का रश एक चीज़ की तरफ बढ़ जाता है तो वो चीज़ की ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ जाती है। जब रश कम होगा, जब कोई पूछेगा नहीं, जैसा खरबूजे का अभी भाई ने कहा कि वो 250 तक 300 तक चला जाएगा, अगर खरबूजे का पूछेंगे ही नहीं, सेब का पूछेंगे ही नहीं क्योंकि रेट ज़्यादा है, तो फिर आपको भी अच्छे रेट पे देना लोगों की, इन दुकानदारों की मजबूरी होगा। हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले सब्ज़ी, मुर्गी, हर चीज़ के रेट्स आपके साथ शेयर करें और फिर हम देखते हैं कि कंपैरिजन कि कितना फ़र्क पड़ता है रमज़ान के आने पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।